मैं बोला था फर्स्ट बार वोट आया मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। देने जाना है, वोट देने जाना, बस मुझे देने ही जाना है वोट। मान लो मैं हूँ आपके सामने एक प्रत्याशी हूँ, ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ मुझे वोट दे दो। सपोज करो मैं हूँ, मैं मान लो यहाँ का नेता हूँ, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे वोट दे दो, आप क्यों वोट दोगे मुझे? भाई कुछ करोगे, विकास करोगे तभी तो देंगे। कर देंगे विकास, मैंने बोल दिया। हाँ तो तभी तो देंगे। तो आप दे दोगे मुझे वोट? अरे वो तो फिर तो और भी खड़े होंगे ना। हाँ वही तो, फिर तो सबकी बात थोड़ी एक सारे बोलेंगे विकास करते हैं, बोलेंगे तो सारे सारे वोट थोड़ी मिल जाएगा। एक वोट है, एक ही जगह जाएगा। सोच कर दोगे, कैसे सोचोगे कि किसको देना है? देखो मुझे कुछ काम है, आप किसी और से ट्राई करो प्लीज। बड़े बड़े देश चाहते हैं भाई, हर देश, अमेरिका के कल परसों किसी का बयान था भाई मोदी जैसे हमें भी कोई दे दो। अमेरिका भी बोलते हैं हम बिल्कुल। तो मोदी जी को दे रहे हैं अमेरिका को? नहीं बिल्कुल नहीं भाई, तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ कौन आएगा? यहाँ अच्छा ठीक है, यहाँ तो कोई और मोदी आ जाए। नहीं, यहाँ तो योगी आएंगे अभी 10 साल बाद। हमारा इज्जत नहीं थी, ये सपेरों का देश माना जाता था। अच्छा, यहाँ पे भूखमरी, गरीबी। सर ये मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आप 80 साल पहले की बात कर रहे हैं। मैं शुरू से बात कर रहा हूँ, जी जी। जब से मोदी जी आए तो इंडिया की इज्जत हर जगह बढ़ गई है। मतलब आप कह रहे हैं मोदी जी के आने से पहले ये सपोरियों का देश था। 10 साल से बोल रहे हो दिल्ली में हो, 10 साल में दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य की अगर बात हाँ, शिक्षा की बात अगर की जाए तो शिक्षा के बारे में आम आदमी पार्टी से बेहतर काम इसके पहले ना तो पुराने लोग हैं वो बताते हैं सुनने को आया, और ना ही वास्तव में किसी ने किया। जनता इस पर पूरी तरह से सेटिस्फाइड दिख रही है। शिक्षा के बारे में उन्होंने काम किया और निश्चित रूप से सराहनीय है, और ऐसा काम सारी सरकारों को करना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह की बात की गई वो केवल राजनीतिक स्टंट का एक पार्ट दिखाई पड़ा। वास्तव में व्यवहारिक रूप से कुछ भी भिन्न नहीं दिखाई पड़ा जो अन्य सरकारें करती। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं माना जाएगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, इसकी सराहना करनी चाहिए। अब उसको एक एक दिन में 10-10 मीटिंग्स अटेंड करनी है और अलग अलग विषयों पे करनी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और हर एक चीज़ को याद रखना। तो ये मोदी जी करते हैं, पिछले प्रधानमंत्री भी करते हैं? नहीं, पिछले प्रधानमंत्रियों के बारे में तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि मीडिया ने दिखाया नहीं आपको। मीडिया कसूरवार नहीं है। मीडिया को तो जो सामने नजर आएगा वही दिखाएगा ना। मीडिया को पहले नहीं नजर आते होंगे, अब मोदी नजर आ रहा है कि वो मीटिंग ले रहा है, जहाज में उतर के मीटिंग कर रहा है, एक मीटिंग करी दूसरी मीटिंग करी है क्योंकि मुसलमानों से टक्कर कोई ले नहीं सकता था। अच्छा जी, मोदी जी ने टक्कर ली है। अच्छा, तो मोदी जी ने मुसलमानों से टक्कर ली? वो तो है ही। कैसे लिए? अपने ही देश में हम अपने ही मंदिर नहीं बना पा रहे थे इतने सालों से, उन्होंने बना दिया। तो वो तो एक दूसरा मुद्दा था ना, कोर्ट में था। तो वो फिर भी जो भी है बना तो है ना। मतलब आपको लगता है कि मोदी जी ने हमें बनाया अच्छा लगा? हाँ बनाया नहीं, मतलब सहयोग तो है ना उनका। तो वेस्ट बंगाल तो इंडिया ही हो ना, माइग्रेट कैसे? हाँ नहीं माइग्रेट स्टेट वाइज अगर मैं बोलूँ तो सारे माइग्रेट है, हाँ, सबका हो रहा है। हाँ तो बस वही अगर है। देश में रोजगार होता तो फिर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाना पड़ता ना। हाँ अगर वो चीज़ तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब डेवलपमेंट में एजुकेशन वाइज भी देखे अगर और एम्प्लॉयमेंट वाइज भी देखे तो वो चीज़ पे थोड़ा काम करना होगा, बस इतना ही है। पहले के मुकाबले तो हाँ एम्प्लॉयमेंट में भी अभी थोड़ी ये दिक्कत आई है क्योंकि लोग माइग्रेट हो रहे हैं। तो माइग्रेशन का रीज़न क्या होता है? रीज़न यही है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है स्टेट वाइज, तो हाँ दूसरे स्टेट से अदर स्टेट में आ ही रहे हैं लोग। ये नेता लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, पिछता गरीब आदमी है। और क्या हिंदू मुस्लिम हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली में या विदेश में? अब सारी जगह पूरी इंडिया में ही हो रहा है, विदेश में तो हो ही रहा है खैर, लेकिन ज़्यादा इंडिया के अंदर हो रहा है हिंदू मुस्लिम। इंडिया में ज़्यादा हो रहा है? इंडिया में। अच्छा, दिल्ली में कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही है? आम आदमी। जो बीजेपी वाले हैं वो कुछ कहते नहीं है। अच्छा, कैसे कुछ कैसे नहीं, कहीं भी चले जाओ सर, किसी जगह चले जाओ, हिंदू मुसलमान करवाते रहते हैं, दंगा फसाद हो ही रहता है। ये नहीं है जो कहीं भी किसी जगह पे भी कहीं माहौल शांत हो, जो कि मिलजुल के भाई चले, ये सब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले जो था वो अब नहीं है। 2014 से पहले कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, अब हो रहा, अब ज़्यादा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम अब ज़्यादा हो रहा है। 10 साल से बोल रहे हो दिल्ली में हो, 10 साल में दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य की अगर बात हाँ, शिक्षा की बात अगर की जाए तो शिक्षा के बारे में आम आदमी पार्टी से बेहतर काम इसके पहले ना तो पुराने लोग हैं वो बताते हैं सुनने को आया, और ना ही वास्तव में किसी ने किया। जनता इस पर पूरी तरह से सेटिस्फाइड दिख रही है। शिक्षा के बारे में उन्होंने काम किया और निश्चित रूप से सराहनीय है, और ऐसा काम सारी सरकारों को करना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह की बात की गई वो केवल राजनीतिक स्टंट का एक पार्ट दिखाई पड़ा। वास्तव में व्यवहारिक रूप से
कुछ भी भिन्न नहीं दिखाई पड़ा जो अन्य सरकारें करती। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं माना जाएगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, इसकी सराहना करनी चाहिए। अब जैसे ही ये रोज़गार का मुद्दा उठाते हैं, विशेष रूप से आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो 10 साल में जरा इनसे आप लोग पूछिए कितनी वैकेंसी इन्होंने टीचर्स की निकाली। ये तो डेटा है, ये तो चुनावी स्टंट नहीं है। इसको पूछ सकते हैं आपने कितनी वैकेंसी निकाली है, कितनी आपने ज्वाइनिंग कराई, और अभी का क्या आपका प्रोग्राम, क्या प्लान है, आगे निकालेंगे। तो इस पर इनके पास जवाब नहीं है। अच्छा, ये जवाब हमें खाली राज्य सरकार से मांगना चाहिए, केंद्र सरकार से? क्यों नहीं राज्य सरकार से मांगना चाहिए? राज्य सरकार हम सबसे पहले तो राज्य के ही सर्किल में आते हैं। अच्छा, केंद्र के भी सर्किल में आते हैं, बट वो हमारी आउटर सर्किल हो जाती है। तो हमें इनसे भी पूछने का अधिकार है, और वो तो फेमस है इस बारे में। उन्होंने ना बेरोजगारी के बारे में काम किया है, और वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं ना करेंगे। वो तो सब प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन को लेकर के इन्होंने बीजेपी ने, लेकिन ये बीजेपी का थोड़ा है। बीजेपी के पास तो अपना कोई विजन ही नहीं था। प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत तो 1992-93 की बात है, कांग्रेस की, जब उन्होंने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 92 में, जब वो नरसिम्हा राव और यही डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने प्राइवेटाइजेशन को, एलपीजी को हटा करके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये मतलब ये लगाया था। तो 92 से वो लगातार उनकी कार्यशैली में अस्थिरता कहा जाएगा। कई प्रकार की सरकारें आई, कई दौर रहे, जनता उतनी जागरूक नहीं थी, कोई दबाव बन नहीं पाया, तो उन्होंने धीरे धीरे स्वीट चीज़ों को भोजन की तरह बदला। तो लोगों को समझ में नहीं आया प्राइवेटाइजेशन, और इन्होंने 4-5 सालों में प्राइवेटाइजेशन का इतना बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया कि जो अभी ये कोई रिक्शा चलाने वाला, इससे भी पूछो तो ये भी बोलेगा ट्रेन बेच दी, स्टेशन बेच दिया, प्लेन बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सब ट्रेंड हो गए। केजरीवाल जी बहुत अच्छे थे जी। ये जब से पॉलिटिक्स में आए हैं तो कुर्सी किसी को बुरी नहीं लगती। जो ये कुर्सी पे बैठ जाता है वो हर अच्छा बुरा काम करता है। आपने कहा अच्छे थे, मतलब इसका ये जब ये आए थे तो बहुत अच्छे थे। हम भी इनके साथ आमलिया मैदान में बैठे थे, जो अन्ना हजारे आंदोलन। बिल्कुल हम भी इनके साथ थे। अच्छे होते होते अच्छे आदमी को बाहर करते रहे। अच्छा, क्या अच्छा आदमी पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अच्छा, वैसे भी अगर बाकी चीज़ों की बात की जाए, दिल्ली में क्या बदलाव देखने को मिला? सर एलिगेशंस अलग हैं सर। सच्चाई ये है, ये मांगते थे कॉर्पोरेशन भी हमें दे दो। अब कहीं भी चले जाओ, अब यहीं देख लो, कूड़ा है। अब टॉयलेट में चले जाओ, आप वहाँ टॉयलेट नहीं कर सकते। जी। तो विकास तो खैर 1% भी नहीं हुआ ना। ठीक है। ये जो इतने बड़े बड़े पहाड़ है कूड़े के, हम ये हटवा देंगे, हम ये कर देंगे। ये जो मर्जी पार्टी आ जाए 50 साल में भी नहीं हट सकता। जी जी सर, अगर तो ये कोई भी पार्टी झूठ बोल के आने का क्या फायदा? जब तुम्हें पता है ये 50 साल में भी कोई नहीं हटा सकता, जितना कूड़ा यहाँ से हटता नहीं उससे डबल आ जाता है, तो फिर झूठ बोलने वाली क्या बात है? आप झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे ओवरऑल समझा जाए तो देश में क्या जो हमारी केंद्र सरकार है वो कैसा काम कर रही है, क्या समझते हैं? देखिए, केंद्र सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। जी। जो हमारी पहले हर मुल्क में हमारा इज्जत नहीं थी, ये सपेरों का देश माना जाता था। अच्छा। यहाँ पे भूखमरी, गरीबी। सर ये मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आप 80 साल पहले की बात कर रहे हैं। मैं शुरू से बात कर रहा हूँ। जी जी। जब से मोदी जी आए तो इंडिया की इज्जत हर जगह बढ़ गई है। मतलब आप कह रहे हैं मोदी जी के आने से पहले ये सपोरियों का देश था? नहीं, उससे पहले भी थोड़ा ठीक तो हुआ था। जी जी। अब ज्यादा ठीक हो गया। अच्छा जी। अब हर मुल्क में, यानी कि अब कोई हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। अच्छा, उससे पहले देख पा रहा था? जी। अच्छा, देख पा रहा था जी। अब ये बड़े बड़े देश चाहते हैं भाई, हर देश, अमेरिका के कल परसों किसी का बयान था भाई मोदी जैसे हमें भी कोई दे दो। अमेरिका भी बोलते हैं हम बिल्कुल। तो मोदी जी को दे रहे हैं अमेरिका को? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ कौन आएगा? अच्छा ठीक है, यहाँ तो कोई और मोदी आ जाए। नहीं, यहाँ तो योगी आएंगे अभी 10 साल बाद। अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। चलिए सर, क्या नाम है आपका? मनमोहन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। ये और लोग, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुदेश शर्मा है। सुदेश जी दिल्ली के रहने वाले? नहीं, मैं पंजाब से आया हूँ। पंजाब से आए? अच्छा, दिल्ली में क्या समझते हैं, क्या माहौल है? अब तो पंजाब में भी आपकी वही सरकार है जो दिल्ली में। दिल्ली में पंजाब
पंजाब में बस ठीक ठाक ही है, बस कोई खास काम नहीं हो रहा वहाँ पे, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसकी तो जय जयकार है सब जगह पे। ठीक है, पंजाब में थोड़ा सा कम होगा उनका, लेकिन केंद्र सरकार ने जो काम करके दिखा दिए, इतने हम लोगों को एम्स दे दिए। हमारे पूरा जो पंजाब था सिर्फ एक पीजीआई पे डिपेंड था, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता था, हिमाचल भी था, हरियाणा भी डिपेंड था, पंजाब भी डिपेंड था। अब सबको मिल गए। हमारा सैटेलाइट देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अंधेरे में पहुँचा जहाँ दुनिया नहीं पहुँचा सकती थी। मैं तो बॉर्डर स्टेट में रहता हूँ। हाँ, मैं तो बॉर्डर स्टेट में रहता हूँ। पहले पाकिस्तान वाले नहीं हूँ तो मैं पंजाब से ही, लेकिन अब ये देखो ना, पहले पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर होता था, हर हफ्ते न्यूज़ आती थी। अब पाकिस्तान वाला एक गोली मारता है ना, तो हमारे रक्षा मंत्री ने कह रखा 100 गोला मार दो उनकी तरफ से, वो आंख नहीं उठा के देख सकता हमारी तरफ। और डेवलपमेंट देखिए, देखो वंदे भारत हम लोगों ने देखते देखते देख ली। हाईवे के ऊपर देखो कितने अच्छे अच्छे, मैं आधी से ज़्यादा दुनिया घुमा हुआ हूँ, वहाँ पे इतने बढ़िया रोड्स नहीं है जो अब एक्सप्रेस वे हमारे इंडिया में बन गए हैं। इंडियंस को और क्या चाहिए, डिजिटलाइज हो गया इंडिया। देखो अब छोटे छोटे दुकानदार, छोटा छोटा रेडी फटरी वाला भी वो पेटीएम के थ्रू, देखो नाम नोटों को हाथ रखता है, ना नोट पुराने होते हैं, ना कटते हैं बढ़ते हैं। अब बैंकों के अंदर पहले लाइनें लगती थी, 3 बजे आना, उसके बाद ड्राफ्ट मिलेगा। अब रात को आराम से खाना वाना खाओ, नहा धो के पेमेंट ट्रांसफ़र कर दो उनको, और कोई ऐसी मुश्किल नहीं आ रही। और बताओ हमें और क्या चाहिए। देश दुनिया जो हम लोगों से हेट भी करते थे, जो हम लोगों को पसंद नहीं करते थे, वो अब हमारे देश को इज्जत से देखते हैं। हमारे पासपोर्ट की इज्जत है। अब साउथ, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं हमारे, अब ये गल्फ़ कंट्रीज़ में देखिए क्या होता था पहले। अब वही हमारे गल्फ़ कंट्री वाले अपनी जो ये अभी जो ईद गई है उसका वो जो खाते हैं सब इकट्ठे बैठ के, वो हमारे मंदिर में बैठ के उन्होंने किया है सऊदी अरेबिया वालों ने इफ्तार। हाँ, इफ्तार। वो देखो अब कितनी बड़ी बात है। और फिर सारे कंट्रीज़ वाले कह रहे हैं कि यार मोदी ने जो काम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। कोई उसके पाँव छू रहा है, उसको गले लगा रहा है। अब G20 हम लोगों ने करके दिखा दिया दुनिया भर में, और इससे बड़ी और अचीवमेंट इंडिया के लिए क्या हो सकती है। किस तरफ विकास नहीं हो रहा जो इसी बीच जो लोग दावा करते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई जो है, देखो वो एक बड़ा मुद्दा है। मैं बताता हूँ आपको, मैं बचपन से लेके आज तक 3 ही चीज़ें सुनी हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इन तीनों वर्ड्स के ऊपर ही हमेशा ये पुरानी जो सरकारें हैं वो जीतती आई हैं। ठीक है, और इसको आज तक कोई वैनिश नहीं कर सका, कोई इसका हटा नहीं सका। जब से ये सरकार आई है कम से कम कुछ तो आशा बनी है ना, कुछ तो कोई। अब देखो जो लोगों को पैसे मिलने शुरू हो गए, बैंक में जाओ लोन विदाउट गारंटी लोन मिल रहा है, वो कम से कम छोटा चाय का काम शुरू कर रहा है, प्रेस का काम शुरू कर रहा है, और जो लोन वगैरह मिल रहे हैं उससे काम चल रहे हैं सारे। ये भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के सर पे तो इतने इलेक्शन लोगों ने उन्होंने पुरानी पार्टियां जीत ली। अब ये नहीं चलने वाला काम। अब आपको लोगों को समझाना पड़ेगा। नई यूथ जो आ रही है वो इस तरीके से पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटराइज्ड है, दिमाग है उन लोगों का, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। वो कहते मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं अपनी सरदारी करूंगा, मैं नौकरी वोकरी में। अब ये BA की डिग्री हाथ में पकड़ के कह रहे जी हमें तो जी IAS अफसर के लेवल का हमें बना दो, वो कैसे बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ें। आप लोगों के अब देखो इतनी दुनिया में बड़े बड़े CEOs हैं, वो कितने बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे जो लोग हैं कितने पढ़े लिखे हैं लोग, वो सारे इंडियंस हैं, पढ़ के अच्छी चीज़ कर रहे हैं। अब ये हमारे जो यहाँ पे बेरोजगारी, तुम्हारे हाथ में डिग्री तो कुछ है नहीं है, तुम लोग है कि आपके जिनके हाथ में डिग्री है और जॉब नहीं, जिनके हाथ में डिग्री भी है लेकिन वो अगर ट्राई करते हैं तो उनको अच्छी जॉब मिलती है। ये नहीं है एकदम से। अब देखो जॉब का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी ही आपको मिलेगी, ठीक है ना। जॉब का मतलब प्राइवेट कंपनीज है, इतने बड़े बड़ी कंपनीज, इतना बड़ा लाखों करोड़ों रुपए का धंधा करते हैं वो लोग हैं, तो वो देखो ना कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। किसी का 2 करोड़ का पैकेज है, किसी का 10 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज है। कह रहे हैं कि रोजगार में कमी नहीं, हुनर में कमी है। हुनर में कमी है। ये कामचोर लोग हैं, ये काम नहीं करना चाहते। जो रोजगार, जो बेरोजगार, हम बेरोजगार तुम्हारे हाथ में है क्या? हुनर क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ टेक्नोलॉजी लाओ, कुछ करो, कोई मेहनत करो। अब ये जो हमारे PM साहब हैं, देखो PM साहब को हमने सुना है कि 24 घंटों में 19 घंटे काम करते हैं। आज की डेट में भी कैंपेन चल रही है, कोई बेहोश होकर गिर रहा है, कोई कैसे हो रहा है। मोदी साहब को कुछ नहीं हो रहा, वो मेहनत कर रहे हैं। मैंने आज तक उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली।
आज तक उन्होंने पे नहीं ली, आज तक उनको जितने भी उपहार मिले हैं सारे के सारे उन्होंने। अच्छा, प्रधानमंत्री छुट्टी कैसे लेते हैं? मतलब प्रधानमंत्री छुट्टी जैसे कि विदेश में घूमने चले गए, कहीं चले गए या तो कुछ विदेश नहीं जाते? जाते तो हैं लेकिन काम से जाते हैं। अब देखो ना, अब प्लेन के अंदर बैठे बैठे वो यहाँ पे जहाँ उतरना है उसकी सारी मीटिंग कर लेते हैं, किन किन सीईओ से मिलना है, किन किन कंपनी वालों से मिलना है, क्या क्या मुद्दे हैं। देखो वो प्लेन में भी रेस्ट ये नहीं बातें करते। आपको कैसे पता? देखो ये मीडिया आप लोगों से ही पता लगता है, मीडिया लोग के हमें बताते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, वो इतने बड़े बड़े उनके साथ टीम होती है, वो बताती है कि ये जहाँ पे आके ये काम करना है, ये काम करना है, ये करना है, ये बात करनी है। अब उसको एक एक दिन में 10-10 मीटिंग्स अटेंड करनी है और अलग अलग विषयों पे करनी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और हर एक चीज़ को याद रखना। तो ये मोदी जी करते हैं, पिछले प्रधानमंत्री भी करते हैं? नहीं, पिछले प्रधानमंत्रियों के बारे में तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि मीडिया ने दिखाया नहीं आपको। ना, मीडिया कसूरवार नहीं है। मीडिया को तो जो सामने नजर आएगा वही दिखाएगा ना। मीडिया को पहले नहीं नजर आते होंगे, अब मोदी नजर आ रहा है कि वो मीटिंग ले रहा है, जहाज में उतर के मीटिंग कर रहा है, एक मीटिंग करी दूसरी मीटिंग करी। आज की डेट में वो देखो अभी इंडिया के ईस्ट में होता है, साथ ही में वेस्ट में पहुंच जाता है, फिर वो नॉर्थ में पहुंच जाता है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कितनी एनर्जी है उस बंदे के अंदर। तो क्यों ना हम लोग उसकी इज्जत करें। बिल्कुल ठीक है ना, वो इज्जत के काबिल है बंदा जो मेहनत कर रहा है। हम लोग न्यूट्रल हैं। मैं एक भारतीय हूँ, मैं कोई कांग्रेसी, मैं कोई बीजेपी, मैं कोई आप या कुछ नहीं हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। लेकिन मैं जब दूसरे कंट्री में जाता हूँ तो मेरा सर फख्र से उठता है, यार मेरे पासपोर्ट की वैल्यू बना दी इस बंदे ने। हैं हमारी ये पहले हमारे कंट्रीज में एक लाइन में खड़ा कर देते थे, जो दूसरे वाले तो निकाल देते थे। आपने ये एक्सपीरियंस किया? बहुत एक्सपीरियंस किया है, सब जगहों पे एक्सपीरियंस किया। हमारी करेंसी की वैल्यू है। अब देखो ना, अब मैं करेंसी की वैल्यू $50 हो गया। मैं आपको अभी एक चीज़ समझाता हूँ। वही कंट्री है, वही टैक्स है, वही लोग हैं, लेकिन आज की डेट में देखो कितनी कलेक्शन हो रही है। जो हमारा GST है, 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन पर मंथ होनी शुरू होगी, वही लोग हैं। अब आप लोगों को जो गैस सिलेंडर हुआ करते थे, लाइन में लग के मिलते थे, कोई हफ्ते बाद मिलेगा। सिलेंडर कब लाइन में लग के मिलता था? पहले मिलते थे, ऐसी था 15-15 दिन तो बुकिंग नहीं होती थी। अब तो आज आप डिजिटलाइज, कुछ कहने की जरूरत नहीं किसी को, मेरा सिलेंडर बुक कर लो, उसी वक्त टिक 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 करो, आपका सिलेंडर बुक, नेक्स्ट डे वो सिलेंडर देने आ जाता। वही सिलेंडर हैं, वही कंपनीज हैं, वही सब कुछ है। तो इसलिए ये देश में जो विकास हुआ है इसकी तो प्रशंसा होनी ही चाहिए। ये डिफरेंस है पुरानी पार्टियों में और नई पार्टी के अंदर, बस दिस इज द डिफरेंस। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। और भी लोग हैं सर, यहीं पे रहते हैं पंजाब? ये यहाँ से कुछ लोग बाहर के भी हैं। बहन जी, यहीं पे रहती हैं आप? पहाड़गंज में। एक बात बताइए, पहाड़गंज में कोई जो स्थानीय रोड वगैरह है वो ठीक है सारे? हाँ सही है। हैं, कोई दिक्कत तो नहीं चलने मिलने में? पानी बिजली की बात की जाए तो बिल्कुल ठीक है, पानी बिजली मिल रहा है सही? बहुत अच्छा। कौन सी पार्टी बढ़िया काम कर रही है? यानी मोदी सरकार अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने। और अगर दूसरी वाली पार्टी की बात की जाए जो टक्कर में, मोदी जी अच्छे लग रहे हैं हमें तो। मोदी जी बढ़िया लग रहे हैं? सबसे बड़ा उन्होंने काम किया कि अपने ही देश में, अपने हिंदुस्तान में उन्हें राम मंदिर बनाया है, हैं? कि क्योंकि मुसलमानों से टक्कर कोई ले नहीं सकता था, अच्छा जी। मोदी जी ने टक्कर ली है। अच्छा, तो मोदी जी ने मुसलमानों से टक्कर ली है? वो तो है ही। कैसे कि लिए? अपने ही देश में हम अपने ही मंदिर नहीं बना पा रहे थे इतने सालों से, उन्होंने बना दिया। तो वो तो एक दूसरा मुद्दा था ना, कोर्ट में था। तो वो फिर भी जो भी है बना तो है ना। मतलब आपको लगता है कि मोदी जी ने बनाया? हमें बनाया अच्छा लगा। हम बनाया नहीं, मतलब सहयोग तो है ना उनका। अच्छा, नहीं आपने कहा मुसलमानों से टक्कर ले पाएंगे मोदी। हाँ, नहीं तो अपने ही शहर में लोग बना पाते हैं मंदिर। वैसे मोदी जी तो हमारे मुसलमानों के साथ पाकिस्तान में में कितने मंदिर तोड़ दिए, तोड़ रहे नहीं है क्या? तो फिर हम तो साफ बोल रहे हैं। तो वो तो पाकिस्तान से जो लोगों को लाने के लिए कह रहे हैं। अरे वहाँ ले आए, अच्छी बात है। अच्छा, ले आना चाहिए। और क्या, जो पक्का? हमारे हिंदुस्तान है यहाँ पे आने चाहिए, हिंदुस्तान में। जो हिंदुस्तानी है? और क्या, आने चाहिए। अब वो भी तो यहाँ, क्योंकि उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा ना वहाँ पे। अच्छा, क्या हो रहा है? लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, बेच देते, जो हम सुनते हैं, जो सच्चाई है, जो आपको मीडिया में पता चलता है। हाँ हाँ वही बोल रहे हैं हम तो। जी, वही बोल रहे हैं। तो आपका मतलब ये कहना है कि मोदी ने मुसलमानों, मोदी जी ने अच्छा किया है। हाँ, हम तो यही कहते हैं, मतलब पहला बंदा क्योंकि अपने ही देश में हम हिंदुस्तानी होके मंदिर नहीं बना पा रहे थे इतने सालों से, तो बन गया ना, बस यही है। चाहे कैसे भी बना तो है ना। तो आपको ये काफी बड़ा मुद्दा लगता है? हमें तो अच्छा लगता है ये मुद्दा। जैसे तो मैं सरदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम मानते हैं राम जी को। हमें तो यही अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा सा माउंटेन का माहौल थोड़ा सा वैसा है ना। अच्छा, कैसा माहौल है? थोड़ा सा अजीब सा होता है, जैसे सुनते हैं उनके बारे में। सुनते हैं तो ऐसा लगता है या है? उन्होंने बहुत गंदा किया था ना सरदारों के साथ। हाँ, इस चक्कर में किसने किया था? जो मर गया औरंगजेब, बाबर वगैरह जो मुगल। हाँ, मुगलों, हमारे सरदार साथ बहुत जुल्म किया था उन्होंने।
इस वजह से हमें तो अच्छा लगा, मोदी जी का अच्छा लगा। बस हो गया भैया। अच्छा, बस बहुत बढ़िया लगा आपको? हाँ, हमें तो बस ये है कि उन्होंने किया अभी अपने ही देश में अपना ही मंदिर बनाया, सबसे बड़ा मुझे ये अच्छा लगा, वरना कोई बना नहीं पा रहा था, कोई बना पा रहा था जी। कोई ना कोई रुकावट तो आ ही रही थी ना, चाहे उन्होंने नहीं बनाया, मतलब कदम तो उठाया ही है, चाहे कैसे भी उठाया, चाहे राजनीतिक तौर से उठाया है, चाहे पर्सनली उठाया है, चाहे दुनिया की भावनाओं से उठाया तो है ना मुद्दा, मेन तो यही है बस, चाहे कैसे भी उठाया है, मंदिर बन गया और उनको जवाब तो मिल गया ना, जो कहते थे हम ये गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब काट लो गर्दन, किसकी काटनी है, मंदिर बन गया, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा जी। बाकी कैसे भी बना राजनीति तो हम समझते नहीं है, मतलब एक इंसानियत के नाते हम कहते हैं कि अच्छा किया उन्होंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ पर हमने लोगों से बात की और स्थानीय लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग भावनाएं हो सकती हैं। तो न्यू दिल्ली का ये इलाका है जहाँ कुछ स्थानीय लोगों से हम बात कर रहे हैं। भैया यहीं के रहने वाले दिल्ली के? हाँ जी भैया। दिल्ली में क्या डेवलपमेंट चल रही है? डेवलपमेंट तो हाँ दिल्ली में चल रही है, बट लाइक मैं माइग्रेट किया हुआ हूँ, अदर स्टेट से हूँ, सो अकॉर्डिंग टू मी जैसे पहले था चीज़ें तो अभी बदली हैं लाइक काफ़ी हद तक, बट हाँ एडुकेशन के मामले में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, जहाँ मुझे लगता है लाइक मुझे मतलब डेवलपमेंट वाइज हाँ डेवलपमेंट हुई है, बट एज अ यंगस्टर यही बोल सकता हूँ कि थोड़ी सी एडुकेशन वाइज भी अगर ओवरऑल डेवलपमेंट हो तो ज़्यादा बेटर है। आप कहाँ से माइग्रेट हो? फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल? यस, हाँ जी। ओके, तो आपसे समझेंगे कि जैसे दिल्ली है, हाँ जी, यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा बढ़िया काम कर रही है? अभी तो मतलब दिल्ली के हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी इज़ देयर, तो मतलब आई एम नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम एक की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ तो दूसरी की है, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ए स्टूडेंट। तो हाँ मेरे हिसाब से लगता है कि हाँ मतलब एज एन डेवलपमेंट के हिसाब से जो पहले था अभी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। पहले क्या था? पहले चीज़ें थी कि मतलब हम इंटरनेशनली उतना हमारा ये एक्सपोजर नहीं था इंडिया का, बट हाँ कुछ सालों में हो गया है कि लोग अब जानने लगे हैं, इवन अदर कंट्रीज़ के भी लोग यहाँ पे आते हैं तो कुछ तारीफ़ करके जाते हैं, या फिर होती है कुछ बातें कि हाँ डेवलपमेंट की लिस्ट में इंडिया भी आ रही है। अच्छा, बांग्लादेश से कितने दिन पहले यहाँ? वेस्ट बंगाल। सॉरी, वेस्ट बंगाल, सॉरी। तो वेस्ट बंगाल तो इंडिया ही हो ना, माइग्रेट कैसे? हाँ, नहीं माइग्रेट स्टेट वाइज अगर मैं बोलूँ तो सारे माइग्रेट है। हाँ, तो बस वही अगर देश में रोजगार होता तो फिर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाना पड़ता ना। हाँ, अगर वो चीज़ तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब डेवलपमेंट में एडुकेशन वाइज भी देखे अगर और एम्प्लॉयमेंट वाइज भी देखे तो वो चीज़ पे थोड़ा काम करना होगा, बस इतना ही है। पहले के मुकाबले तो हाँ एम्प्लॉयमेंट में भी अभी थोड़ी ये दिक्कत आई है क्योंकि लोग माइग्रेट हो रहे हैं। तो माइग्रेशन का रीज़न क्या होता है? रीज़न यही है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है स्टेट वाइज, तो हाँ दूसरे स्टेट से अदर स्टेट में आ ही रहे हैं लोग। कितना किलोमीटर है यहाँ से वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल किलोमीटर वाइज तो मुझे इतना ये नहीं है, 1000 से ज़्यादा होगा। हाँ। अगर आप 1000 किलोमीटर दूर जाते हैं, हाँ, क्या सोच कर जाते हैं? हमारी तो यही रहती है नोशन कि हाँ कुछ अच्छा लाइफस्टाइल होगा। वहाँ पर नहीं मिल पा रहा ना। हाँ, वहाँ पे तो नहीं मिल पा रहा है, अगर मिल पाता तो लोग यहाँ माइग्रेट नहीं होते हैं, क्योंकि बिग सिटीज़ में यही लोग एक नोशन लेके लोग आते हैं कि हाँ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, बट वो चीज़ में लैक है। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हाँ ये चीज़ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, बाकी तो एक हमेशा से ये रहता है कि जैसे सरकार हमारी आई है तो डेवलपमेंट हुआ या रोज़गार मिला, लेकिन रोज़गार मिलता तो आप लोग यहाँ आते नहीं। अगर हमें हमारे खुद के स्टेट में अगर मिलता तो हमें आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और हर एक मतलब डेवलपमेंट वाइज भी अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं होती कि हाँ एक स्टेट के ऐसा मतलब है कि बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं है और एक में है कि हाँ यहाँ पे आ रहे हैं ये सोच के कि यहाँ भी डेवलपमेंट होगी, बट हाँ मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ मतलब जॉब ढूंढने में, बीइंग अ स्टूडेंट भी अगर मैं देखूँ तो आगे का बोलते हैं लोग कि हाँ अभी तो जॉब बहुत कम हो गई हैं पहले के हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से अभी चल रहा है रेशियो बहुत मतलब मुश्किल से ही लोग गुजारा कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। देखिए, हम लोगों से, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमीर वर्मा है। सुमीर वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपने अच्छा रिव्यू दिया। देखिए, यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं लगातार, और हमने कई लोगों से बात करके जाना है कि दिल्ली की जो बेसिक समस्याएं हैं वो क्या हैं, और एक यूथ क्या समझता है, एक यंगस्टर क्या समझता है, और जो लोकेशन वाइज है। भैया यहीं के रहने वाले हैं? इधर आइए। दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली तो नहीं रहते। कहाँ रहते हो? इधर आ जाओ।
मोतिया खान पहाड़गंज। इधर आ जाओ, वो तो दिल्ली में ही है। मोतिया खान पहाड़गंज दिल्ली में है ना। हाँ अच्छा, दिल्ली में कब से रह रहे हो आप? हमें तो हो गई 15 साल। 15 साल। वोट देते हो? वोट देते हो? वोट। अभी इलेक्शन दोबारा से है, दिल्ली में कौन सी सरकार है जो जनता के लिए ज़्यादा बढ़िया काम कर पा रही है? किसी के लिए इधर में के बताना। देखो ऐसा है, इधर मेरी देखो। फर्स्ट बार वोट आई है। अच्छा। तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, वोट देने जाओगे? जाएंगे। तो जब हम वोट देते हैं, आपको पता है वोट सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है किसी भी जनता के, किसी भी नुमाइंदे के पास, या मान लो किसी भी नागरिक के पास सबसे कीमती चीज़ क्या है? वोट। वोट है। तो जब हम वोट देते हैं ना, आपको पता है क्या सोच कर देते हैं? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि यूथ जानता भी है कि वोट क्यों देते हैं हम लोग, या हम जस्ट दे आते हैं वोट? इधर देखो बोलो यार। वो इसलिए देते हैं सर कि हमारा ही कुछ विकास होगा, हाँ, ये इसलिए बात देते हैं ना। बिल्कुल। कुछ गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे, ऐसे नहीं कि चल रहा है जो चल रहा है वो तो देख ही रहा हूँ मैं। क्या देख रहे हो? थोड़ा खुल के बताओ। खुल के नहीं बता सकता हूँ ना। क्यों? वो मेरा पर्सनली मैटर है। मैं खुल के बताऊंगा तो फिर मीडिया वाले खुल के ही पूछते हैं मुझसे। हाँ बिल्कुल बताओ ना। नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, खुल के मत बताओ। ये बताओ कि दिल्ली में कौन सी पार्टी विकास कर रही है? पार्टी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मैं बोला था फर्स्ट बार वोट आया, मुझे इस बारे में वोट नॉलेज आपको नहीं देने है। जाना है। मान लो वोट मैं देने आपसे जाना, वोट बस मांगता मुझे हूँ। देने ही जाना है वोट। मान लो मैं हूँ आपके सामने, एक हाँ। प्रत्याशी हूँ, ठीक है? हाँ। तो मैं आपको कहता हूँ मुझे वोट दे दो। सपोज करो मैं हूँ, मैं मान लो यहाँ का नेता हूँ। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे वोट दे दो, आप क्यों वोट दोगे मुझे? भाई कुछ करोगे, विकास करोगे तभी तो देंगे। वो जो कर मुझे देंगे पता है। विकास, मैंने बोल दिया। हाँ तो तभी तो देंगे। तो आप दे दोगे मुझे वोट? अरे वो तो फिर तो और भी खड़े होंगे ना। हाँ वही तो। फिर तो सबकी बात सारे- थोड़ी एक सारे बोलेंगे विकास करते हैं, बोलेंगे तो सारी। तो सारे वोट थोड़ी मिल जाएगा। एक वोट है, एक ही जगह कैसे जाएगा। सोच कर दोगे? कैसे सोचोगे कि किसको देना है? देखो मुझे कुछ काम है, आप किसी और से ट्राई करो प्लीज। तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? आशीष। भाई साहब यहीं पे रहते हैं, वोट देते हैं? दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है? दिल्ली में तो यही चल रहा है जी, हिंदू मुस्लिम हर जगह यही चल रहा है। इधर देख के बोलिए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। हाँ जी, हर ये जगह ठीक है गलत है? गलत है जी। ठीक क्या है इसमें? कुछ नहीं है ठीक। नहीं ठीक नहीं है। समझते हैं इस बात को ठीक नहीं है। देखो जी, गरीब आदमी को इतना टाइम नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करेगा, उसे अपना कमाना और खाना है। ये नेता लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, पिछता गरीब आदमी है। और क्या हिंदू मुस्लिम हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली में या विदेश में? अब सारी जगह पूरी इंडिया में ही हो रहा है। विदेश में तो हो ही रहा है खैर, लेकिन ज़्यादा इंडिया के अंदर हो रहा है हिंदू मुस्लिम। इंडिया में ज़्यादा हो रहा है? इंडिया में अच्छा, ज़्यादा दिल्ली हो में कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही है? रहा है। आम आदमी पक्का? पक्का क्या क्या काम किया उन्होंने ऐसे? सब कुछ ही है जी। लाइट बिजली फ्री दे रखी है, पानी फ्री है, बस फ्री है लेडीज़ों के लिए, सब चीज़ है जी। सब जो यानी कि आम आदमी पार्टी कर रही है सब कुछ। जो अभी तो वो केजरीवाल जेल में है। केजरीवाल जेल में है जी, उसे तो फंसाया गया है, सब जानते हैं। सब जानते हैं कि उसे फंसाया गया है, वरना उनके कितने नेता है। बृजभूषण है, 7 लड़कियों का यौन शोषण का उस पर आरोप है, उसे क्यों नहीं अंदर करते? बीजेपी लीडर। हाँ, क्यों नहीं करते अंदर? उससे पहले सॉरी थी क्या? जहाँ सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। उसके कई बीजेपी के नेता हैं, उनके ऊपर आरोप है, वो क्यों नहीं होते अंदर? अब वो जो क्या कहते हैं, शराब कांड का जो मुख्य आरोपी था, जो पकड़ा था, उसने 50-60 करोड़ रुपए देके बीजेपी को बाहर आ गया। वो क्यों आया? वो भी तो नहीं आना चाहिए था। अगर वो भी आरोपी है तो वो भी तो नहीं आना चाहिए था। देश में वैसे लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत विकास कर दिया और बेरोजगारी मिट गई। मैं मानता हूँ जी, 5 महीने लॉकडाउन गया हुआ तो उसने क्या दिया इंडिया के अंदर? बस 500 रुपये जीरो बैलेंस में डाले उसने, मोदी ने। केजरीवाल ने ई रिक्शा वालों को दिए, बैटरी रिक्शा वालों को दिए, लेबर कार्ड वालों को दिए, 2-2, 3-3 बार दिए। मोदी ने क्या दिया 5 महीने के अंदर? अच्छा, सीधी बात पर आते हैं। अभी फिलहाल क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? देखो जी, हम तो जी उसी को देंगे, आम आदमी को ही देंगे, क्योंकि हमें उससे ही फायदा है। जिससे हमें फायदा आदमी को देंगे सर, आम आदमी इधर आ को देंगे। हम तो उसी को देखिए, देंगे। कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली में माहौल क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। क्या नाम है आपका? ये शौकत अली। दिल्ली में रहते हो? जी दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में क्या क्या माहौल चल रहा है? विकास की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए? सर मैं तो विकास की बात करूँ तो एक
विकास तो यहाँ पे तो हो रहा नहीं, जैसे बीजेपी का जो हो रहा है। तो मैं तो केजरीवाल ये सर है जो कर रहे हैं, जो दिल्ली के लिए जो बहुत अच्छा खासा स्कूल, मदरसा और ये अस्पताल और लेडीज़ के लिए साबिता जैसे करने के लिए मेट्रो स्कूटी जैसे बस उस फ्री कर रखे, ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा खासा है। और दिल्ली के लिए आम जनता जो कर रहे हैं, आम पार्टी उसके लिए बहुत अच्छा खासा ये करेगा। जो बीजेपी वाले हैं वो कुछ करते नहीं हैं। अच्छा, कैसे कुछ बता? कैसे नहीं, कहीं भी चले जाओ सर, किसी जगह चले जाओ, हिंदू मुसलमान करवाते रहते हैं, दंगा फसाद हो ही रहता है। ये नहीं है जो कहीं भी किसी जगह पे भी कहीं माहौल शांत हो, जो कहीं मिलजुल के भाई चले, ये सब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले जो था वो अब नहीं है। 2014 से पहले कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, अब हो रहा, अब ज़्यादा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा अब ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला इलाका ज़्यादा है, तो उतनी बात हम लोगों से कर नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम जान रहे हैं लगातार कि लोगों की सोच क्या है, लोग किस तरह से सोचते हैं, डेवलपमेंट को किस तरह से समझते हैं और चुनाव से पहले क्या है दिल्ली का माहौल। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूं गुलशन वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया।